आज जब औरंगजेब की कब्र को लेकर बहस छिड़ी हुई है तो जानने की कोशिश करते हैं कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता। क्या वे इतिहास को मिटाने के पक्ष में होते या फिर कोई नई मिसाल कायम करते। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इतिहास के पन्नों में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन सिर्फ और सिर्फ युद्ध और विजय गाथाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके हर डिसीजंस के पीछे नीति, तर्क और दूरदृष्टि भी थी। दुश्मनों से लड़ो, लेकिन उनके हार से ज्यादा ध्यान अपनी जीत पर रखो। यही रणनीति छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी थी। जब उन्होंने औरंगजेब की सेना के साथ मुकाबला किया तब उनका मेन मोटिव उसे हराना नहीं था, बल्कि न्यायप्रिय और स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करना इतना ही था। ईयर 1659 छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया, जो कि बीजापुर सुल्तान का सेनापति था और जिसका सिर्फ एक ही सपना था कि मराठा साम्राज्य को नष्ट करना है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसकी कब्र या फिर उसकी विरासत को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसका अंतिम संस्कार मराठा परंपरा के अनुसार किया और आज भी हमें प्रतापगढ़ के पास उसकी समाधि देखने को मिलती है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बदले की भावना से नहीं, बल्कि धर्म और मराठा संस्कृति के मूल्यों को मद्देनजर रखते हुए ही अपने डिसीजंस लिए थे। ईयर 1664 टू क्रिएट द इकोनॉमिकल प्रेशर ऑन औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी मस्जिद, किसी भी चर्च या फिर किसी अन्य धार्मिक स्थलों पर हमला नहीं किया। इतना ही नहीं तो उन्होंने उस चीजों को, उस जगह को छूने से तक मना कर दिया था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन अमीर व्यापारियों और मुगलों को टारगेट किया था, उनकी संपत्ति को टारगेट किया था, जो कि औरंगजेब की सेना को सपोर्ट कर रहे थे। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी किसी भी समुदाय या फिर किसी धर्म को टारगेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से 300 से ज्यादा किले जीते थे और इसी के साथ औरंगजेब की ताकत को और सेना को कमजोर कर दिया था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी किसी की भी समाधि या फिर किसी की कब्र को नष्ट करने की कोई भी नीति नहीं अपनाई थी। उनका युद्ध केवल और केवल भूमि और फ्रीडम के लिए था, ना कि किसी के साथ पर्सनल कोई दुश्मनी थी। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें नफरत बढ़ाने के बजाय अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को मजबूत करने के लिए ध्यान देना चाहिए। अब जो सवाल मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था कि अगर शिवाजी महाराज होते तो क्या करते, तो औरंगजेब की क्रूरता को उजागर करते, अपने गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाते, सामाजिक और राजनीतिक चेतना को मजबूत करते, ना कि कब्र या समाधि को तोड़ने जैसी संकीर्ण मानसिकता रखते। मुगलों ने मंदिर तोड़े, लेकिन हमने सोमनाथ फिर से बनाया। नालंदा चलाया गया, लेकिन हमने IIT और IIMs बनाए। हमें नफरत से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और रणनीति से आगे बढ़ना है। शिवाजी महाराज की तरह अपने शत्रुओं के नाम को नहीं, बल्कि अपने साम्राज्य की पहचान को अमर बनाना ही हमारी असली विजय है। दोस्तों, आपकी राय इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और इसी के साथ वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।